ऐसो ठाकुर जी को महाराज अद्भुत भाव प्रकट है रहे हो। ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों ब्रजवासी इनके अति प्रिय होते जा रहे हैं। आहा। श्री शुकाचार्य जी महाराज एक श्लोक में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। क्या? श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेधुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थान। सब लोग बैठ जाओ, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन अपने चित्त में प्रकट करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी और क्या क्या लीला कर रहे हैं? श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः। गौशाला में जाते हैं, बैठी वही गैया के सींग अन्य पकड़ के खींचन लगे और गैया नेकात देर तो बैठी रहे, फिर खड़ी है जाए सो वहां पे ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे तरबूज लटक गो हो, जैसे कोई बंदर पेड़ पे लटक गो, ऐसे ठाकुर जी लटक जाते हैं। ठाकुर जी की झूला है गैया की सींग। अब वो गैया यहां से वहां डोला, ठाकुर जी थोड़ी देर तो आनंद आवे, थोड़ी देर तो वह गैया तक और जोर तक घूम, और जोर तक घुमा दे मोए। लेकिन नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं। कितनी? तो 9 लाख गैयाओं का कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना घी होता होगा। क्या करते नंद बाबा इसका? तो बोले भैया बांट बूंट के जितनों बचे ना सब गैयान को ही खवा दें, और घी को क्या करें सो गैयान के खुर और गैयान के सींगन पे घी को लेप कर दें नंद बाबा। सो ठाकुर जी नेक देर तो सींग पकड़ के रहे, यहां ते वहां डुलावे, लाल जी को आनंद आवे। लेकिन नेका देर बाद ठाकुर जी के हाथन में घी लग गए और वो छूटन लगे हाथ से। अब जैसे ही सींग छूटन लगे ठाकुर चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, जल्दी आ मैया, देख गैया मुकू मार रही है। मैया के लाला आ रही हूं, छोड़ियो मत, गिर जाएगा, लग जाएगी। इतने में गैया सोचे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज। सब जड़ चेतन जीव सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। गैया के मन में भाव आवे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज, मुझे तो ऐसे लगे हम गैयान की नजर ना लग जाए इनको। सो गैया कहा करे 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, गैया वहीं ले जाए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी गोबर के ढेर देख के कहें, एरी गैया तेरे मन में कहा चल लो, मैं समझ रहा हूं सब। गैया अपने सींग ने जोर जोर ते हिलावे, अब जैसे जोर ते हिलावे ठाकुर जी को हाथ छूटन लगे, मैया मैया देख तेरी गैया मार रही है, मुंह को बचा। अब जब तक मैया आवे तब तक ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में जाके धस जाए। मानो गैया ठाकुर जी की सुंदरता पे गोबर छिड़क करके मानो नजर उतार रही है कि ज्यादा सुंदर बन के मत डोले करो, नजर लग जाएगी तुम्हें। और ठाकुर जी पूरे गोबर में है जाए। यशोदा मैया आवे, लाला को निकारे, अरे लाला कितनों नवाव दबाव, नहीं गोबर में आए के खेले। बोले मैया मैं ना खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। ठाकुर जी फिर से नवाए दें। अच्छा एक बात बताऊं, एक भाव तो ये है कि गैया यूं सोचे कि लाला को नजर लग जाएगी, इतना सुंदर बन के डोला या गोबर में घेर दो। दूसरी बात बताएं, ठाकुर जी जैसी गैया के पास जाएं, गैया के लाला इतनो लाडलो है गयो है, इतनो ज्यादा प्रेम करे यशोदा मैया कि लाला को रोज नहवावे ना है। क्यों? ठाकुर जी रोज थोड़ी नहामे, कभी कभी नहामे। ये सबरे नियम हमारे काजे बना दिए। गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, पाम पहुंच दो, हैगो स्नान। और महाराज कहीं कहीं तो ऐसी भावनाएं गीलो कपड़ा करके दूर से ही दिखा दो,
है गो स्नान ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो जगन्नाथ भगवान के बराबर के बड़े बड़े शीशा हैं। वो ठाकुर जी के आगे शीशा लगा दें तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में आ जाए। पंडा पुजारी आमे वहीं से जल लेके शीशा पे ही डालें, जय जय जगन्नाथ, नहा लिए स्नान है गो जगन्नाथ जी को, शीशा नहीं नवा दें। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पवित्र नहीं रहते। छोटा बालक होता है, माँ उसको रोज नहीं नहलाती, कभी कभी नभावे। और बहुत लाडले बालक होते हैं, उसका माँ मुंह ही पहुंच देती है, मुंह पहुंच ऐसी सुंदर है, ऐसी चलो जा। और कभी कभी माँ के मन में ये भी आती, ज्यादा नवा धुवा दो तो इतना सुंदर लगे कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसे ही रहने दो या बुरो बाबड़ो सो। तो यशोदा मैया रोज नवावे लाए ठाकुर जी को, कभी कभी नवावे। गैया के मन में आवे, इतने दिन है गए लाला नहावे धोवे नाए, मैया नवावे नाए। और लाला के सुंदर रूप को मैया तभी श्रृंगार करे जब लाला नहावे। और जब लाला श्रृंगार करके आवे ना, तो वाके रूप को देख करके ऐसी मूर्छा सी आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए। आज लाला के श्रृंगार रूप को दर्शन करवे को मन है रोए। सोई कहा करे, जैसे ही ठाकुर जी आके गैया के सींग पकड़े, सोई गैया योजना बनाए, ऐसो कछु करूं कि मैया इनको नवावे और नयो श्रृंगार करे, सो हमारे नेत्रन को ठाकुर जी को श्रृंगार दर्शन है जाएगा। या हमारे गोबर में जाके पटके आवे लाल जी को। ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन जीव जंतु सब लगे हैं।